में मकर संक्रांति के मौके पर हर साल की तरह चूड़ा दही भोज इस बार भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में मकर संक्रांति को लेकर राजनीतिक पंडितों का अपना अपना आकलन रहता है, क्योंकि मकर संक्रांति पर चूड़ा दही और खिचड़ी के भोज से राजनीतिक को कई खिचड़ी पकने लगती है। यही वजह है कि कई महीने पहले से कहा जाने लगा है कि खरमास के बाद खेला होगा। बता दें कि मकर संक्रांति के दिन सबकी निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर टिकी थी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन लालू आवास में जहां चूड़ा दही का भोज बिना तामझाम के था, वहीं इस बार चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की तरफ से भव्य तैयारी की गई थी। पार्टी ऑफिस में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया था, लेकिन यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेला कर दिया। नीतीश कुमार सुबह 9:45 बजे ही लोजपा आवास पहुंच गए। उस समय चिराग पासवान भी वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि वहां प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री की अगवानी की। अब नीतीश कुमार के खेला पर राजनीति होना लाजमी है। बिहार में सियासी उठापटक पर राजद सांसद मीसा भारती का बयान संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। इस पे कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि पिछले आप देखें कुछ समय से तो बहुत तरह की घटनाएं घटी है, बहुत सारी चीजें अंदर अंदर चल रही है। अब ऊपर क्या निकल के आता है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल कुछ ना कुछ चल रहा है, और क्या चल रहा है उस पे अभी मेरा बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगा। हालांकि एक और सियासी चूड़ा दही भोज 13 जनवरी को ही हुआ था। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं सहित राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पार्टी कार्यालय में चूड़ा दही का भोज जो है वो दिया था, जबकि 14 जनवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने भी चूड़ा दही का भोज रखा। खास बात यह है कि इसमें एनडीए के साथ महागठबंधन के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया, जबकि सांसद लवली आनंद के विधायक बेटे चेतन आनंद ने भी 13 जनवरी को ही भोज रखा था। बता दें कि पिछले कई सालों से बिहार में मकर संक्रांति के दिन राजनीति में बड़े खास मायने रखे हैं। 2022 में एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार पैदल ही लालू प्रसाद के आवास पर चूड़ा दही खाने पहुंच गए थे, जबकि राबड़ी देवी ने उन्हें दही का तिलक भी लगाया था। इसी साल अगस्त महीने में नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए, तो 2024 में मकर संक्रांति के दिन से ही राजनीतिक समीकरण बदलने लगे और मकर संक्रांति के बाद 28 जनवरी को नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। इस साल भी राजनीति तब गर्मा गई जब दिसंबर के महीने में लालू प्रसाद ने कह दिया कि नीतीश के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। लालू के बाद उनकी सांसद बेटी मीसा भारती ने अपने बयान से राजनीति को गर्मा दिया है। हालांकि लालू के इस बयान के बाद बीजेपी जहां सख्ती में थी, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेता भी खुद को असहज महसूस कर रहे थे। हालांकि प्रगति यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही इन अफवाहों पर विराम लगा दिया। उन्होंने यात्रा के क्रम में कह दिया, 2 बार गलती से चले गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। फिलहाल बिहार में चूड़ा दही के मौके पर नेताओं का एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर के भोज खाना चर्चा का विषय बना रहा। नहीं, बिल्कुल माँ महिम से हम लोगों ने विनम्र आग्रह किया था, दही चूड़ा का है, और माँ महिम अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति के अनुभव का लाभ हम लोग को मिलने जा रहा है माँ महिम के रूप में, वो भी एक महत्वपूर्ण साल जबकि चुनावी वर्ष है। तो ऐसे में पार्टी के तमाम साथियों की, मेरे परिवार के तमाम सदस्यों की हार्दिक इच्छा थी कि माँ महिम भी दही चूड़ा के इस कार्यक्रम में आए, और क्योंकि उनसे पुराने संबंध रहे हैं, मेरे पिताजी के समकक्ष वो रहे, साथ में दोनों ने एक ही मंत्रिमंडल में कार्य भी किया, तो उस नाते पुराने वो रिश्ते भी हैं। पर इसलिए सबकी चाहत थी, परिवार के लोगों की भी आभार उनका कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकारा और वो आए यहाँ पर। अच्छा, ये महाकुंभ का भी शुरुआत हो चुका है, उसको लेकर क्या चिराग जी भी वहाँ पर जाएंगे? मैं बिल्कुल जाऊँगा और परिवार के साथ मैं जाऊँगा। मुझे लगता है हम सबको जाना चाहिए। हमारी पीढ़ी आज की तारीख में, इस दौर में जो भी लोग इस धरती पर मौजूद हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। अब अगला ये मौका 144 साल के बाद ही मिलेगा। ऐसे में हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाकुंभ में हम लोग जा पाएं और अपनी भावना, अपनी आस्था को वहाँ पे हम लोग समर्पित कर सकें। तो मुझे लगता है ये मौका किसी भी भारतीय को जाने नहीं देना चाहिए। मैं मेरे परिवार के साथ
अगले महीने का कार्यक्रम है, फरवरी में हम लोग जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि सब लोग जाएं और आस्था की डुबकी वहां पे जरूर लगाएं। महाकुंभ में बहुत अच्छी मुलाकात और आप सबको भी हमारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को, देश को। मकर संक्रांति बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है, तो हमारी जिंदगियां पे उसका बहुत अच्छा असर पड़े, ऐसी मेरी कामना है, प्रार्थना। सर, महाकुंभ का भी चल रहा है, शुरुआत हो चुकी है महाकुंभ का। आज वो भी महाकुंभ भी यहाँ शुरू हुआ, तो सब जो आ रहे हैं महाकुंभ में उन सबको आज के दिन की भी और कुंभ की अपने आप की। और ये कुंभ मेरे ख्याल से वो नहीं है 12 साल वाला, नहीं, 144 साल महाकुंभ है, तो उन सबको भी बहुत बहुत। और हम खुद ही जाने वाले हैं वहाँ पे, 3 दिन का कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि बोर्ड की जमीन पे कुंभ मेला का आयोजन। ये सब बातों में मैं नहीं पड़ता, जो अच्छी बात है पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए। सर, अब जा रहे हैं अब हमें डेट शायद 6, 7, 8 में, मतलब उनकी तरफ से डेट नहीं है, उनकी तरफ से तो इनविटेशन है। जैसे जूना अखाड़ा है, परमार्थ निकेतन है, एक और स्वामी जी हैं, 2, 3, 4 जगह जाना है वहाँ पे। मतलब कुंभ में तो जाना ही है, उनके आश्रम में थोड़ा वक्त बिताना है। पूर्वांचल का भी आपका कार्यक्रम है सर? कुछ मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, मैंने सुना है कि कहीं छपा है, तो होगा, उन्होंने बनाया होगा तो बनाया तो बोलेंगे। बिहार का दही चूड़ा कैसा लगा सर? तो शानदार बहुत ही शानदार, और कल से खा रहे हैं, आज कल भी खाया। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।